Hello friends, welcome to my channel Chandan Pharma. I am your friend Chandan here to share information about medicines and beauty products. In today's video, we will explore various aspects of pharmaceuticals and how they impact our daily lives. We will also discuss the benefits of different beauty products and how they can enhance your skincare routine. Stay tuned as we dive into detailed reviews and tips to help you make informed choices about your health. Whether it's about the latest medication or a new skincare product, I've got you covered with reliable information. Don't forget to like, share, and subscribe to stay updated with the latest in the world of pharma and beauty. Thank you for joining me on Chandan Pharma. दांत दिनाय फंगल इन्फेक्शंस जो कि रिंग वर्म जो होता है यह स्किन का फंगल इन्फेक्शंस है। ठीक है, इसे मेडिकल भाषा में जब हम लोग बोलते हैं तो वो टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं और डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, टीनिया इन्फेक्शन में होता है बहुत सारी मैनी ऑफ टीनिया इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारे टीनिया इन्फेक्शन है जो एंटी फंगल में काम करता है। वो स्किन के ऊपरी लेयर पे फंगस पाया जाता है, ये अटैक करता है। ठीक है, तो टीनिया इन्फेक्शन हो गया, टीनिया पेडिस, टीनिया क्रोडिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया मैनम, टीनिया फेशियल। तो टीनिया जितने भी टीनिया इन्फेक्शंस है, तो टीनिया हो गया डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं इसमें। तो दांत दिनाय रिंग वर्म जो होता है, दांत जो इसको ज़्यादातर रिंग वर्म में कहा जाता है। फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है? तो फंगस एक कीटाणु है, ठीक है, वो बाहरी वातावरण से स्किन में प्रवेश करता है। ठीक है, समझ गए कि फंगस एक कीटाणु है और ये बाहरी वातावरण से स्किन में प्रवेश करता है। बाहरी स्किन की परतों में फंगस इन्फेक्शंस करता है। ठीक है, बाहरी का जो स्किन है, ऊपर या अपर का जो खुला स्किन ऊपर लेयर का होता है, उसमें ये फंगस का जो इन्फेक्शंस है वो अपने परतों, उसी के परत में फंगस इन्फेक्शंस अपना घर बनाता है। स्किन की नमी जो होता है, तेल होता है, प्रोटीन हो गया, फंगस के लिए पोषण का काम करता है। स्किन में जो भी उसका जो स्किन में जो एक है ऑयली जो होता है, छोड़ता है, तो वो जो प्रोटीन जो होता है, मतलब अपने स्किन में प्रोटीन भी होता है, जो नमी होता है और तेल जो छोड़ता है, तो उसमें फंगस के लिए पोषण का काम करता है। ठीक है ना। ये टीनिया इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लड में प्रवेश नहीं करता है, यानी कि जो टीनिया इन्फेक्शन जो मतलब एंटी फंगल जो होता है, तो अगर सपोज डेट किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा आप, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, तो इस केस में वो ज़्यादा जांच वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि ब्लड में प्रवेश नहीं करता है, ये ब्लड खराब नहीं करता है, ब्लड की कोई जांच नहीं होती है। ठीक है, ब्लड की कोई जांच नहीं होती है इसमें टीनिया इन्फेक्शन में। ठीक है, तो फंगल इन तरीक़ों से स्किन में प्रवेश करता है, स्किन में संपर्क होने से। ठीक है, स्किन से संपर्क, यानी सपोज डेट कि एक मतलब स्किन में हुआ है और उसको मतलब खरोच दिए हम लोग। ठीक है, और कहीं और खरोचे, ठीक है, कहीं और खुद जाए तो भी होगा, या फिर उस तौलिया से पोंछते हैं, तौलिया से पोंछने के बाद किसी और जगह पे हम लोग पोंछे तो भी हो सकता है। ठीक है, उसका किसी मतलब संक्रमित चीज़ के संपर्क में आने से, सपोज डेट किसी को ब्लड से हो, यानी कि किसी का ब्लेड से हो, मतलब सपोज डेट ना, ब्लेड मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आप कोई दाढ़ी बनाने गया या कोई मतलब नेल कटा हुआ है, तो ब्लड से भी हो सकता है, किसी का सामान यूज करने से हो सकता है। तो किसी के जो संक्रमित मतलब जो लोग हैं उसके सामान को यूज करने से भी आपको हो सकता है टीनिया इन्फेक्शंस, यानी कि एंटी फंगल। उसके बाद जो होता है पालतू जानवरों से भी हो सकता है आपको, यानी पालतू जानवरों को पाल के रखता है, सपोज डेट डॉग हो गया, कैट्स हो गया, तो ठीक है, इस सब का जो बाल जिसका उड़ने लगता है, ठीक है ना, या उसमें बहुत सारा कीड़ा वगैरह भी आने लगता है उसके बालों वगैरह में भी, तो भी फंगस के मतलब फंगस को बहुत ज़्यादा वो देती है, मतलब जन्म देती है फंगस को। ठीक है ना, ये सब जो होता है सो जानवर वगैरह भी बहुत ज़्यादा फंगस को प्रोवाइड करवाता है, तो उससे भी आपको हो सकता है। या फिर ट्रैवलिंग, कहीं आप जॉब में बार बार आना जाना लगा रहता है आपका, आप सही से भी मतलब प्राइवेट गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो है सो मतलब कि होटल वगैरह भी आपको ढंग का नहीं मिला, कहीं बैठ गए हैं, मतलब मॉइस्चर आ गया बॉडी में भी, आप पसीना है, सब में भी, इससे भी होता है। या किसी दूसरे का संपर्क में भी आ गए, उसके साथ बैठना उठना तो भी होता है, उससे भी होता है। ठीक है ना, फंगस समझ रहे हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ आपको अगर समझ में नहीं, अगर ये समझ लिए, पूरा वीडियो देखते हैं अगर समझ गए ना, तो मुझे पक्का मतलब विश्वास है कि आप एकदम समझ जाइएगा मतलब कि आप फंगस क्या चीज़ होता है। ठीक है,
उसके बाद जो है फंगस के शरीर में क्या बढ़ा देती है, ठीक है। तो फंगस को जो बढ़ावा देती है शरीर में वो स्किन की नमी होती है, ठीक है। स्किन की नमी होता है, पसीना से हो सकता है, गीलापन से, नहाने के बाद गीलापन से हो सकता है, बारिश से गीलापन हो सकता है, गर्मी से हो सकता है, बारिश का मौसम से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों से जो है यानी कि स्किन के नमी से जो है मतलब शरीर को बढ़ावा देती है फंगस को, ठीक है। उसके बाद स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल करने से, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि स्टेरॉयड को अवॉइड कीजिए, ठीक है। जब मैं ब्यूटी के बारे में जब बता रहा था कि कोई ब्यूटी स्किन क्रीम में जब आप गोरा होने के लिए यूज करते हैं तो स्टेरॉयड को यूज ना करें, मैं शुरू से बता रहा हूँ। क्योंकि मैं स्टेरॉयड से मतलब क्या है ना, मतलब स्टेरॉयड को देखते ही मेरा गुस्सा पारा गर्म हो जाता है। तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि स्टेरॉयड क्रीम को अगर इस्तेमाल करने से ये भी होता है, ठीक है, बार बार इन्फेक्शन से हो जाता है, एक्सपोजर होने से खुद को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि खुद के शरीर में एक दूसरे जगह से, मतलब यहाँ खरोचे वहाँ खरोचे, मैं बताया था कि यहाँ खरोचने से यहाँ खुजलाने से जितना खुजलाइएगा उतना होगा, ठीक है ना। तो इससे भी होता है, बाहरी सोर्स से भी हो सकता है, यानी किसी दूसरे के संपर्क में भी आने से भी हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है पहले ज़्यादा होता था, टेनिया क्रोडिस, टेनिया कॉर्पोरिस होता था, अब टेनिया पेडिस, टेनिया मेनम और टेनिया फेशियल भी हो गया है, ठीक है। ओनाइकोमाइकोसिस होता है, टेनिया अनगम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो होता है इसको पता कैसे करेंगे अब लोग, तो जब बहुत सारे जो है वो स्किन के डॉक्टर के पास जाइएगा तो मतलब उस देखने से पता चल जाता है कि ये कौन सा इन्फेक्शन है, टेनिया इन्फेक्शन में कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है। बट ये जो है आपको जब सपोज जब प्रॉब्लम नहीं दिखता है, यानी कि आपको उसमें दिखाई नहीं देता है, तो इसको जो है ये कुछ इसका जो मतलब जहाँ पे हो चुका है, यानी कि एंटी फंगल अपना पैर पसार चुका है, तो वहाँ से ऊपर का एक स्किन का पपड़ी लेके इसको जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक से देखता है। इसका नाम है KOH सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें रख कर माइक्रोस्कोप में रख कर देखा जाता है KOH, जिसको हम लोग KOH माउंट भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसी टेस्ट से आपको पता चलता है कि ये कितना है कीड़ा है और फंगस कितना है और कितना मात्रा में है और कितना मतलब उसको कितना मतलब और क्या प्रॉब्लम है उसको कर सकता है। इन सारी समस्याओं को KOH सॉल्यूशन से देखा जाता है माइक्रोस्कोपिक से, ठीक है। अगर ब्लड का टेस्ट अगर होता भी है, ठीक है, तो ब्लड का टेस्ट अगर कोई करवाता है तो इसलिए नहीं करवाता है कि वो ब्लड में क्या गया, ये दिखाता है कि बार बार हो रहा है या बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मतलब ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है ना, और ठीक भी नहीं हो रहा है। तब उसकी स्थिति में जो डॉक्टर होते हैं वो ब्लड शुगर का जांच करवा सकते हैं आपसे, इम्यूनो सप्रेसिंग, ठीक है, क्योंकि ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स का भी दवाई चलता है उसमें, तो इसीलिए ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स जो यानी इम्यूनो सप्रेसर का भी जांच करवा सकता है, जैसे कि थायराइड वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब जांच करवा सकते हैं रियली में, ठीक है, रियली में आपको ये सब जांच करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको एंटी फंगल के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। तो अब दाग देना है, इलाज, ये सब इलाज कैसे होगा, तो एंटी फंगल क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। इसका टैबलेट भी आता है, ठीक है, एंटी इचिंग टैबलेट आपको यूज़ करना पड़ेगा, एंटी फंगल सॉप यूज़ करना पड़ेगा और एंटी फंगल पाउडर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्रीम में आता है, क्लोट्रीमाजोल आ गया, कीटोकोनाजोल आ गया, मीकोनाजोल आ गया, लुलिकोनाजोल आ गया, इवरकोनाजोल आ गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ होता है, आप सपोज देख लीजिए कि जिस मतलब कंपोजिशन के बाद ए जोल लगा हो, ए जोल, ठीक है, ए जोल अगर लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये एंटी फंगल का ही ड्रग है। ए जोल मतलब क्लोट्रीमाजोल, ए जोल लगा हुआ होगा, केटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, लुलिकोनाजोल, इवरकोनाजोल, तो ये सारी जो चीज़ है, या फिर एल्फाइन भी लगा हो तो मतलब कि आप एंटी फंगल को समझ सकते हैं। एमरोल्फेन, ठीक है, एमरोल्फेन, ये जो है ये सिंगल इंडिकेशन वाले क्रीम यूज करे, स्टेरॉयड मिक्स्ड क्रीम यूज ना करे। सपोज डैट अगर आपको लगता है कि एंटी फंगल
मतलब हमको हुआ है, टीनिया इन्फेक्शन हुआ है, तो मैं अगर कोई क्रीम आप यूज करते हैं तो याद रखिएगा कि आप लोग जो है क्लोट्रीमाजोल या जो भी कोनोजोल यूज करते हैं तो सिंगल में यूज करें, स्टेरॉइड क्रीम के साथ में यूज ना करें। कोई भी क्लोबेटासोल हो गया, मोमेटासोन हो गया, फ्लूटिकासोन हो गया, कोई भी स्टेरॉइड जो सोन नाम का जो चीज़ है ना, सोन, ये सारा सोन जो है ये मतलब समझिए कि स्टेरॉइड का ही सोन होता है। तो स्टेरॉइड मिलने के बाद आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो स्टेरॉइड वाली क्रीम को आपको ना ही लगाना है और नॉर्मल लगाना है, ठीक है। और इसको ज़्यादा दिन तक लगाना पड़ेगा, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छोड़ने के बाद बॉडी पे ये मॉलिक्यूल रेसिस्ट हो जाता है, उसके बाद उतना बढ़िया काम नहीं करता है। और इसको छोड़ने के बाद डॉक्टर से कोई दिखवा रहे हैं तो डॉक्टर जितना दिन तक बोलेगा उतना दिन तक आपको यूज करना पड़ेगा, उससे बीच में आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और टैबलेट में आता है तो पुराने ज़माने से लेके नए ज़माने तक मैं बोल रहा हूँ, तो पुराने ज़माने में से लेके मैं बता रहा हूँ, टैबलेट में यूज करने वाले जो होता है वो होता है ग्राइसोफोल्विन, ठीक है। ग्राइसोफोल्विन, फ्लूकोनाजोल, टर्विनाफिन एंड इट्राकोनाजोल, ठीक है। ये आप इसको टैबलेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। टैबलेट फॉर्म में ये हो गया। ये सारी मैं कंपोजिशन बोल रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी दूसरे का ब्रांड जब तक मैं बढ़िया नहीं देता हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी सबका जो है वो जनरल मेडिसिन बोला हूँ, यानी कि उसका जो जेनरिक नेम होता है, मॉलिक्यूल नेम होता है, मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको यूज करते हैं तो आप उसको सिर्फ ये मॉलिक्यूल का नाम बताएंगे और आपको लगेगा जो सस्ता देगा, जो बढ़िया देगा, आप गवर्नमेंट का जो है जन औषधि केंद्र उससे भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सस्ता दे और ये मिला हो, ये सारे जोल मिला हो क्रीम में और टैबलेट में, बस आपको वही यूज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, खाने वाली दवाई जो होता है वो प्रॉपर डोज लेना है, ठीक है। खाने वाला दवाई को प्रॉपर डोज लेना है। देखिए, बाकी जो एंटीबैक्टीरियल दवाई होता है ना, अब बुखार हो गया, कोई भी तरह का जो मेडिसिन होता है यानी एंटीबैक्टीरियल को ठीक करने के लिए, तो उसका 7 दिन का 10 दिन का डोज होता है, ठीक है। उसमें आपको ठीक हो जाता है। लेकिन जो चर्म रोग वाले जो दिक्कत होता है यानी एंटी फंगल वगैरह जो भी होता है वो लंबा चलता है, 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, मतलब उसका एक समय होता है, ठीक है। उसका डोज चेंज भी होता रहता है। अभी मतलब डॉक्टर बोलेगा सुबह शाम खाने के लिए, फिर बोलेगा 10 दिन के बाद एक टाइम खाने के लिए, फिर 10 दिन के बाद सुबह शाम खाने के लिए। तो हर दवाई होता है, जो ड्रग होता है एंटी फंगल में या फिर चर्म रोग में, तो वो जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसीलिए आपको प्रॉपर डोज लेना है, आपको बीच में नहीं छोड़ना है। अच्छे डॉक्टर के सलाह ले रहे हैं अगर तो उसके बताए हुए डोज से ले, वरना बीच में छोड़ने से पहले से ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है, पड़ सकती है। दवा के सही डोज नहीं लेने से दवा बड़ी मतलब काम करने में दिक्कत होती है, वो बॉडी रेसिस्ट कर लेती है, जिससे इलाज करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप अगर आई होप आज समझ गए होंगे कि दाग दिनाय क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। तो एजोल मतलब आपको समझ गए कि ये जो है एंटी फंगल की दवाई है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जैसे कैप्सूल में जो होता है वो इट्राकोनाजोल जो होता है वो ज़्यादा चलता है, और फ्लूकोनाजोल मतलब ज़्यादा यूज किया जाता है एंटी फंगल में। तो फ्लूकोनाजोल का जो डोज है वो 1 टैबलेट इन ए वीक, हफ्ता में 1 दिन ले सकते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल में, टेनिया इन्फेक्शन में, सेवियर केस में, यानी कि जो सेवर बहुत ज़्यादा हेवी केस होता है, एंटी फंगल का हेवी केस हो गया है, उसमें डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको रोज़ लेना है, कितना दिन लेना है, ठीक है। बाकी नॉर्मली केस में अगर सपोज दैट आपका विजाइनल प्रॉब्लम हो गया है, आपका विजाइनल में इचिंग वगैरह हो गया हुआ है, ठीक है, आपका विजाइनल में बहुत ज़्यादा खुजली होता है विजाइनल प्रॉब्लम में, उसमें इसका मतलब क्लोट्रीमाजोल का जो है वो विजाइनल ट्यूब भी आता है, मलहम भी आता है, टैबलेट भी आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर चलता है फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, ठीक है। क्लोट्रीमाजोल का टैबलेट नहीं आता है,
अभी, ठीक है, लेकिन क्रीम आता है। तो अगर टैबलेट में जो हो गया वो आपको खाना पड़ेगा ग्लाइसोफोरविन, फ्लुकोनाजोल, टर्विनाफिन, इट्राकोनाजोल। इन चारों दवाई आप में से कोई एक कंपोजिशन आप खा सकते हैं। क्रीम में आप क्लोट्रीमाजोल, केटाकोनाजोल, मिकोनाजोल, ललिकोनाजोल और इबरकोनाजोल, एमरोल्फिन, इस पांचों में से 6 में से कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। वैसे आपको डस्टिंग पाउडर में भी सेम रहेगा, इट्राकोनाजोल, लुलिकोनाजोल, केटाकोनाजोल, कोट्रीमाजोल, ठीक है, ये सब क्रीम में भी मतलब क्रीम में है। और ये डस्टिंग पाउडर में भी सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एंटी फंगल साबुन में भी सेम कंपोजिशन रहेगा, ठीक है। सिर्फ एंटी ईचिंग में, यानी जब आपको ये सब ठीक होता है तो ईचिंग जब तक नहीं छोड़िएगा करना, यानी खुजली करना जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक आपका जो है वो एंटी फंगल ठीक नहीं होगा। दवाई खाइएगा, फिर नाखून से खुजली कर दीजिएगा, फिर कहीं और खुजली कर दीजिएगा, फिर से वापस वो बैक्टीरिया जो है वो फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आपको खुजली ना करने वाली दवाई खाना होगा। तो रात में जो है मैंने मेरे जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, एंटी एलर्जी के जो दवाई है लेवोसिट्रोजिन के बारे में बताया हूँ मैं, ठीक है। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे लेवोसिट्रोजिन के बारे में, तो आप उसको देख लीजिएगा। लेवोसिट्रोजिन रात में अगर खाते हैं तो आपको इचिंग नहीं होगा, ठीक है। और ये सब क्रीम लगाइएगा तो आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। बाकी जो है हम क्लोट्रीमाजोल के, केटाकोनाजोल, मिकोनाजोल, लुलिकोनाजोल, एबरकोनाजोल, एमरोल्फिन, और ये जो भी दवाई है इसमें मिलेगा, मतलब एंटी फंगल में जो भी ड्रग आता है सबको हम हर एक वीडियो में, अब हम एक एक करके वीडियो में उसको लाऊंगा। केटाकोनाजोल के बारे में बताऊंगा, फिर फ्लुकोनाजोल के बारे में बताऊंगा, ललिकोनाजोल के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इबरकोनाजोल के बारे में बताऊंगा, ग्लाइसोफोरविन के बारे में बताऊंगा, टर्विनाफिन, इट्राकोनाजोल के बारे में बताऊंगा। आई होप दोस्तों वीडियो मेरी लंबा हो चुकी है तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से दवाई काम में आता है और कौन कौन से मतलब इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। एंटी फंगल में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे एंटी फंगल हो जाता है और उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मतलब मैं बहुत ही फास्ट आपको रिप्लाई दूंगा और कोई भी तरह का आपको डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को, धन्यवाद।